जय हिंद दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जो थे आवेशन की विधियां यानी किसी वस्तु को आवेशित कितना तरीका से कर सकते हैं ये पढ़ लिए थे और आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ लिए थे। जिनको भी प्रीवियस लेक्चर देखना है आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, डे 1 से मिल जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास है उसमें टॉपिक है आपका मूल आवेश। यानी मूल आवेश हम लोग किसे कहेंगे समझिएगा, बारीकी से आपको समझाते चलेंगे विथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले समझिए कि कोई भी बॉडी जो हमारा बना होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। तो ये वाला गेंदवा को हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन और ये वाला गेंदवा को हम नाम दे रहे हैं प्रोटॉन। समझिएगा, जो रंगीन है यानी जो छित्ती टाइप के है, छित्ती छित्ती का देल है, वो प्रोटॉन है। ठीक है, और ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन है। समझे, अगर आप महसूस कर पाते, फील कर पाते तो आपको पता चलता कि ये गेंदा भारी है, ये गेंदा हल्का है। काहे कि हम पकड़ ले हैं तो हमको पता चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और प्रोटॉन क्या होता है, भारी होता है। इस वस्तु में अभी हम 10 गो इलेक्ट्रॉन और 10 गो प्रोटॉन डाले हैं। सच्ची में बोल रहे, विद्या कसम खा रहे। ठीक है, 10 गो इलेक्ट्रॉन और 10 गो प्रोटॉन है, जिसके कारण ये वस्तु उदासीन है। कोई वस्तु उदासीन कब होता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। और अगर उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर हो जाएगा तो वस्तु क्या माना जाएगा, उदासीन। कि कुल आवेश उस वस्तु पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी नेट चार्ज क्या होता है, 0, जिसके कारण वस्तु क्या होता है, उदासीन होता है। इतना एकदम क्लियर है ना, समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल आवेश किसे कहेंगे, बात आता है। ठीक है, मूल आवेश आपको इतना पता है ना कि जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो आपको होता है प्लस में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका माइनस में होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इतना तो पता है, बताए थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश हम पहले आपको बता चुके थे। अब आप सोच करके देखिए कि क्या यही आवेश जो है अब मूल आवेश है? तो कहेंगे हाँ, लेकिन मूल आवेश को हम लोग प्लस माइनस में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर मूल आवेश को प्लस में दिखाएंगे तब प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा, माइनस में दिखाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा। मतलब कोची कि मूल आवेश जो होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि किसी भी आवेश का सबसे छोटा संभव मान, किसी भी आवेश का सबसे छोटा संभव मान जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर होता है उसे ही हम लोग कहते हैं मूल आवेश। क्या कहेंगे, मूल आवेश। मतलब एकदम यहां पर आप समझिए, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो आवेश है उसी को मूल आवेश हम लोग कह रहे हैं। खाली इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहा है कि उस मूल आवेश में जो है हम लोग माइनस लगा दिए हैं। प्रोटॉन पर भी वही मूल आवेश रहेगा, लेकिन किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। आ रहा है ना समझ में इतना? चलिए देखिएगा, मतलब कौन चीज कि अगर पूछेगा कभी कि मूल आवेश कितना होता है तो हम डायरेक्ट कहेंगे 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यही मूल आवेश है। यानी आवेश का न्यूनतम संभव मान को हम लोग कहते हैं मूल आवेश। समझे, यानी सबसे कम आवेश किसी वस्तु पर हो सकता है तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इससे कम आवेश किसी वस्तु पर हो नहीं सकता है। इसका नोट पॉइंट तोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आवेश जो है वो टुकड़ों में मिलता है, छोटे छोटे टुकड़ों में आवेश मिलता है, जिसका सबसे छोटा टुकड़ा ई है, मतलब कि मूल आवेश है। इससे छोटा टुकड़ा मिलना संभव नहीं है, इससे छोटा आवेश प्राकृतिक में संभव नहीं है। ये बातों पर फोकस करिएगा, दिल दिमाग दोनों लगा करके, समझे। इससे छोटा आवेश जो है प्राकृतिक में संभव नहीं है। यानी कोई वस्तु अगर हम कह दिए आवेशित है तो कितना से आवेशित है, तो इससे कम से आवेशित ये नहीं रह सकता है। अगर प्लस से आवेशित रहेगा तो प्रोटॉन से आवेशन कहेंगे, अगर माइनस से आवेशित रहेगा तो इलेक्ट्रॉन से आवेशन कहेंगे। आया समझ में बतवा? इतना क्लियर हुआ? तब मूल आवेश का परिभाषा क्या दीजिएगा कि किसी भी आवेश का सबसे छोटा संभव मान जो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर होता है उसे ही मूल आवेश कहते हैं। या फिर एक और ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि आवेश के न्यूनतम संभव मान को, कि बोलेंगे भाई साहब, आवेश के न्यूनतम संभव मान को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। आवेश के न्यूनतम संभव मान को क्या कहेंगे, मूल आवेश, जिसका वैल्यू होता है E बराबर 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इसका वैल्यू होता है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, या हिंदी में बोलेगा तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यानी जब भी आपसे हम मूल आवेश पूछेंगे, क्या पूछेंगे,
मूल आवेश, तो बोलना पड़ेगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये ना बोलिएगा क्या मूल आवेश। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि मूल आवेश कहीं पर भी आपको यूज करने के लिए आएगा न्यूमेरिकल में तो तुरंत बोलिएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर हुआ, बड़े आगे। चलिए ये हमारा हो गया मूल आवेश, समझ गए। किसी आवेश पर न्यूनतम संभव मान को हम लोग कहते हैं मूल आवेश। आगे बढ़िए, देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वह है आपका आवेश का क्वांटिमीकरण। अच्छा, इसको किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग का अब आगे टॉपिक आ गया आपका आवेश का क्वांटिमीकरण। चलिए देखिए अब हम लोग का आगे का जो अब हम लोग का जो आगे टॉपिक है वह है आवेश का क्वांटीकरण। समझिएगा आवेश का क्वांटीकरण किसको कहते हैं, ठीक है। पहले चीजों को फील करिएगा। जितेंद्र आइएगा मेरे पास थोड़ा सा। देखिए अभी हम आपको क्या बोले थे कि ये जो वस्तु है ये आपका उदासीन है। क्यों उदासीन ये वस्तु था? ये जो वस्तु था ये उदासीन क्यों था? क्योंकि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही क्या था? प्रोटॉन था। पकड़िए इसको। ये भी वस्तु क्या है? उदासीन है। काहे कि देखिए इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन है और 4 गो क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है। अब हम दोनों वस्तु को रगड़ते हैं तो हम लोग पढ़े हैं घर्षण द्वारा आवेशन। यहाँ पे आगे थोड़ा सा दिखाइए ऐसे। हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन पढ़े हैं कि जब घर्षण द्वारा आवेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकाल के दूसरे वस्तु में क्या होता है? जाता है। तो इसमें से 3 गो इलेक्ट्रॉन निकला है। क्या गो? 3 गो इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें चला आया। कब? जब घर्षण किए तब। अब सोच के देखिए आप खुद ही कि इसमें पहले से 10 गो इलेक्ट्रॉन और 10 गो प्रोटॉन था तो वस्तु उदासीन था, और इसमें पहले से 4 गो इलेक्ट्रॉन और 4 गो प्रोटॉन था तो ये भी वस्तु उदासीन था। लेकिन जैसे ही घर्षण लिए तो घर्षण के कारण इसमें से 3 गो इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला आया, तो वस्तु तो चार्ज दोनों हो गया है। इसमें प्रोटॉन बढ़ गया क्या गो? 3 गो, और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया क्या गो? 3 गो। मतलब कि ऐसा समझिए कि इसमें से 3 गो इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें चला आया। ये जो 3 गो इलेक्ट्रॉन था पहले इसमें था तो वस्तु उदासीन था। इसमें से 3 गो इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें चला आया तो इसमें इलेक्ट्रॉन घटा और इसमें इलेक्ट्रॉन का हुआ? बढ़ा। तो ये वस्तु आवेशित हो गया, ये भी वस्तु आवेशित हो गया। तब क्वेश्चन कहेगा कि आवेशित हुआ तो कितना कूलम से दोनों वस्तु जो है आवेशित हुआ है। यही बतवा जो है हमें अभी आवेश के क्वांटीकरण में पढ़ना है। हम लोग इसमें यह निकालेंगे कि जब कोई वस्तु आवेशित होता है तो कितना कूलम से आवेशित होता है। ये चीजों को हम लोग आवेश के क्वांटीकरण में भी पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम लोग द्रव्यमान के बारे में ही पढ़ेंगे। द्रव्यमान का भी क्वांटीकरण होता है। कैसे? तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन एक में गया है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका द्रव्यमान घटेगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। मतलब कि ये वस्तु ऋणावेशित चार्ज हो गया है और ये वस्तु धनावेशित हो गया है। तो जो वस्तु धनावेशित होता है उसका द्रव्यमान घट जाता है, और जो वस्तु ऋणावेशित होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है। आया बात समझ में? इतना समझे? तो यही चीजें जो है अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी जो रहेगा वो थोड़ा सा मिसमैच रहेगा, क्योंकि अभी नहीं जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है मेरा जो माइक नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। आया ना समझ में इतना कि इलेक्ट्रॉन अगर इस वस्तु से निकाल करके एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के अगर इसमें आता है तो इस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये चीज़ आपको हम सामने करके दिखा रहे हैं, फील करवा रहे हैं, समझे? तो यही चीज़ यहाँ पर हम लोग क्या करने वाला भी है? पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको पकड़िएगा थोड़ा देर, साइड हो जाइए, उधर मत जाएगा, अभी यही करेगा, बैठा रहेगा नीचे। अब देखिएगा आवेश का क्वांटीकरण बोला किसी भी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का गुणज पूर्ण गुणज होता है। मतलब आप पता छोड़िए, Q बराबर होता है प्लस माइनस Ne, ठीक है। जहां n जो है वो पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग इंटीग्रल नंबर कहते हैं, समझे। और E जो है वो आपका है मूल आवेश। E क्या है आपका? मूल आवेश है। जो वही आवेश जो अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले, ठीक है। ये जो मूल आवेश है ना, यही वाला का वही पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये इसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये ना बोले थे कि अगर ये वैल्यू प्लस में हो जाएगा तो प्रोटॉन कह देंगे, अगर ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा तो हम लोग क्या कह देंगे? इलेक्ट्रॉन कह देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना? Q बराबर प्लस माइनस Ne, यानी वस्तु ऋणावेशित होगा। समझिएगा, वस्तु अगर ऋणावेशित रहेगा तो उसमें हम लोग Q बराबर माइनस Ne प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऋणावेशित है मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या उसमें क्या है? बढ़ गया है। और अगर वस्तु धनावेशित होगा तो Q बराबर हम लोग
प्लस Ne का प्रयोग करेंगे, Q बराबर प्लस Ne का प्रयोग करेंगे। कब? जब वस्तु धनावेशित होगा तब, और जब वस्तु ऋणावेशित होगा तो हम लोग माइनस Ne का प्रयोग करेंगे फॉर्मूला का। इतना कोई दिक्कत समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एक और देखिएगा, ये आपका होता है द्रव्यमान का क्वांटीकरण, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए, इसके लिए द्रव्यमान के लिए। तो समझिएगा द्रव्यमान के लिए जो फॉर्मूला होगा वो आपका डेल्टा एम बराबर एन एम ई होगा। अब समझिएगा जहां एन जो है, जहां एन समझिएगा, एन आपका बताएगा इलेक्ट्रॉन का संख्या। जहां एन क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन का संख्या, मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन निकला है या कितना इलेक्ट्रॉन गया है, वो एन बताएगा। एम ई जो है, एम ई निकाल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। जा कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो एम ई जो है ये बताएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यहां पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जहां हमारा एन रहेगा इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन का संख्या, और एम ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन इधर चलिए ना, इसे नीचे बैठ के, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो समझ में आया? अच्छा एक चीज और, इसमें जो एन है ना, एन जो है इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम दिल दिमाग खोल के देखिएगा। इसमें जो एन है इसका वैल्यू हमेशा चाहे तो 0 रह सकता है, +-1, +-2, +-3, इस तरह से इसे वैल्यू रहेगा। एन कभी भी 1/2 या 3/2 या 0.3 या 0.7 ऐसे कभी भी एन जो है वो नहीं रहेगा। आप ही खुद सोच के देखिए ना। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसी के भाभी के 4.5 गो बाल बच्चा है, 6.5 गो है, 7.5 गो है, कोई दुखन है तो होकर 12.5 गो बाल बच्चा है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग? नहीं, संख्या होना चाहिए। तो संख्या किसमें होता है? काउंटिंग नंबर किसमें होता है? 1 2 3 4 ऐसे ना होता है, समझे? तो जो एन है, एन वो संख्या बताता है, ठीक है। और मूल आवेश, ठीक है, मूल आवेश जो होता है वो आपका 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, और वो हमेशा संख्या के साथ मल्टीप्लाई होता है। 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पूर्णांक बोला है तब पूर्णांक यानी इंटीजर, आपका जो इंटीग्रल होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो इसलिए +- साथ में लिख दिए हैं कि +-1, +-2, +-3। अगर प्लस में हटा भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली इतना समझिए कि जाएगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जाएगा इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बात करेंगे संख्या के रूप में। आया बात तो समझ में? तो याद रहेगा ना कि एन जो रहेगा वो चाहे तो 0 रहेगा या +-1, +-2 ऐसे करके पूछेगा ऑब्जेक्टिवा में कि फॉर्मूला Q बराबर +-Ne में एन है लिखा रहेगा। इस तरह से आपका जो है ना एग्जाम्पल ऑप्शन दे रहेगा, कोई में डेसिमल में दे रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा डेसिमल में एन कभी संभव नहीं रहेगा, ठीक है। यानी पॉइंट में एन जो है कभी संभव नहीं रहेगा। 4.5 गो, 5.5 गो, 6.5 गो या 6.3 ऐसे कभी एन संभव नहीं रहेगा। बतुआ को तुम यहाँ पे भर दीजिएगा, ये था दिमाग में ना। तो अगर द्रव्यमान घाटे बढ़े की बात करेंगे तो फॉर्मूला लगाइएगा डेल्टा एम बराबर NME। और अगर आवेश कहें कि वस्तु कितना धनावेश हुआ है या कितना ऋणावेश हुआ है तो ये फॉर्मूला का प्रयोग करेगा, ठीक है। वस्तु अगर धनावेशित होगा तो N बराबर +Ne, अगर वस्तु ऋणावेशित होगा तो N बराबर वस्तु अगर प्लस धनावेशित होगा तो Q बराबर Ne प्लस में, अगर वस्तु ऋणावेशित होगा तो Q बराबर -Ne हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब ये पूरा जो थ्योरी है ना, पूरा थ्योरी का जो निचोड़ है आपको हम क्वेश्चन में जाकर के कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए इसका परिभाषा कैसे बनाएगा आवेश का क्वांटीकरण का। तो बोले किसी भी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब आप यहां से इसी परिभाषा बोल सकते हैं कि कुल आवेश बराबर होता है, ये हमारा क्या है? कुल आवेश बराबर होता है पूर्णांक संख्या तथा मूल आवेश के गुणनफल के। कुल आवेश बराबर होता है क्या? कुल आवेश बराबर होता है पूर्णांक संख्या तथा मूल आवेश के गुणनफल के। बात खत्म। यहां से सिंपल ये भी हो सकता है आपका परिभाषा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बतवा समझिएगा, यही क्वेश्चन जो है ना आपको जो थ्योरिया क्यों है वो क्लियर कर देगा, समझे। देखिए क्या कह रहा है, जब आवेशहीन वस्तु में से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वस्तु पर कितना आवेश आएगा और कितना द्रव्यमान में कमी होगा।
बतिया समझिए, 1 मिलियन यूट्यूब पे व्यू जो है मिलियन में ना जाता है, तो 1 मिलियन का जो वैल्यू होता है, पहले समझ जाइए, इधर इधर लिख देते हैं फोनुआ में। 1 मिलियन का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 10 के पावर 6। याद रखिएगा बात को, ठीक है। 1 मिलियन का वैल्यू कितना होता है? 10 के पावर 6 होता है। किसके बराबर? तो 1 मिलियन बराबर, ठीक है। 1 मिलियन बराबर कितना रहेगा? तो 10 के पावर 6 रहता है। अब सुनिएगा, 1 मिलियन 10 के पावर 6 हो गया। तो कोई मेरे पास वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है जो पहले से उदासीन है, चार्ज नहीं है। अब इसमें से हम लोग जो है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन जो है निकाल दिए हैं। क्या मिलियन? 1 मिलियन यानी 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन जो है निकाल दिए। कोई दिक्कत? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हम लोग? निकाल दिए। यानी 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर क्या कर दिए हैं? निकाल दिए हैं। कोई दिक्कत? मतलब कि वही चीज यहाँ पर समझा रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि दोनों डब्बा था, दोनों को रगड़ने से क्या हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन मतलब इतना बड़ी जो इलेक्ट्रॉन है निकल करके इस डब्बा में चला गया। तो बताइए कि इस डब्बा का द्रव्यमान घटेगा और इस डब्बा का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गया है और इसमें इलेक्ट्रॉन निकला है इस डब्बा में से। मतलब कि ये वस्तु ऋणावेशी चार्ज होगा और ये वस्तु क्या होगा? धनावेशी चार्ज होगा। इतना क्या ना दिमाग में? चलिए अब बताइए, यहां से इस वस्तु में से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, तो वस्तु धनावेशी चार्ज होगा कि ऋणावेशी? तो पक्का बोलिएगा, वस्तु कैसे चार्ज हुआ है? धनावेशी। काहे कि बगुआ इलेक्ट्रॉन का हुआ है? निकला है। और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वस्तु क्या होता है? धनावेशी चार्ज होता है। तो यहाँ पे यही ना बोला क्वेश्चन कि जब आवेशहीन वस्तु में से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन हाँ निकल गया है, तो वस्तु चार्ज किससे हुआ है? धनावेशी से हुआ है। यानी वस्तु जो है वो प्लस से चार्ज हो गया है। अब बताइएगा, हम बताए थे कि नहीं बताए थे कि जब वस्तु धनावेशी चार्ज होता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। द्रव्यमान क्या होता है? घटता है। द्रव्यमान घटता है। पहले निकाल लेते कि वस्तु के पास आवेश कितना आया है, कितना कूलाम जो है वस्तु पर आवेश आया है, यानी धनावेशी जो हुआ है वस्तु वो कितना कूलाम से धनावेशित हुआ है, ये पहले निकाल लेते हैं। तो हम क्या बोले थे अभी कि धनावेशित के लिए फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, क्यू बराबर प्लस एन प्रयोग करेंगे, माइनस एन नहीं, प्लस एन। हम लोग यहाँ पे लगा देंगे क्यू बराबर प्लस एन ई। तब देखिएगा दिया है, पहले दिया है, दिखा दीजिए, दिया है क्या को इलेक्ट्रॉन निकला है? तो एन बराबर 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकला है। और मूल आवेश ई हम लोग को पता है ये है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम। ये तो पीछे हम लोग देख ही लिए हैं। अब दोनों को रख करके गुना कर दीजिए। तो एन कितना? 10 के पावर 6 गुना आपका कितना? तो मूल आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलाम है ना, कूलाम। अब देखिए यहाँ से गुना करिए तो 1.6 बोले थे ए का पावर एम गुना ए का पावर एन। देखिए बगल में यहाँ देखिएगा ए का पावर एम गुना ए का पावर एन का फॉर्मूला को जो बताए थे कि जब बेस समान होता है तो पावर जो है वो जुड़ जाता है, ए के पावर एम प्लस एन। तो देखिए यहाँ 10 यहाँ 10 बेस समान है, गुना में है, तो दोनों पावर जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर 6 प्लस -19 कूलाम। यानी घटाइएगा तो हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर, अब 19 में से कितना जाएगा? 6 बच जाएगा, 19 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? इधर आपका 4 और 3 यानी 13 बचेगा। 13 बचेगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हाँ सही है। तो देख लेते हैं, ठीक है कभी। तो 13 बचेगा माइनस में, ये इतना कूलाम का हो गया, आंसर हो गया है समझ में। यानी इतना कूलाम से जो है वो वस्तु का हो गया है धनावेशित चार्ज हो गया है। एकदम आसान है, ठीक है, उतना दिक्कत वाली बात है। इतना कूलाम से वस्तु क्या हो गया? धनावेशित चार्ज हो गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, ये तो पहला नंबर क्वेश्चन था आपका, नंबर 1 में फेज 1 में पूछा कि वस्तु कितना कूलाम से क्या होगा? आवेशित होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया कि वस्तु यहाँ पे चार्ज हुआ है धनावेशित, तब मतलब कि उसका द्रव्यमान का होगा? घटेगा। तो कितना द्रव्यमान घटेगा ये हमको बता दीजिए, कितना द्रव्यमान घटेगा ये बता दीजिए। तो देखिएगा अभी तुरंत हम लोग पढ़े द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला क्या देखे? तो डेल्टा एम बराबर एन एम ई देखे, तो यहाँ पर फिर से लगाए हम लोग फॉर्मूला डेल्टा एम बराबर एन एम ई। और फिर से बोले थे एन कौन सी? इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो क्या इलेक्ट्रॉन निकला है? तो 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकला है, 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकला है। यानी आपका 1 मिलियन का है तो मतलब कि 10 लाख इलेक्ट्रॉन निकला है बाहर। क्या लाख? 10 लाख। और एम ई मतलब कौन सी? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg, यही ना होता है। अब गुना कर दीजिए में, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पे। तो बताइए कि डेल्टा एम बराबर कितना आ जाएगा? डेल्टा एम बताइए। तो 10 यहाँ पे आपका 9.1 था, 9.1 गुना
ये फिर से घटाइएगा तो बेस बेस समान तो पावर जुटेगा तो 10 के पावर 6 और प्लस माइनस कितना 31 kg। अब बताइए 9.1 गुना घटाइएगा तो बचेगा 10 के पावर माइनस 25 kg, यानी इतना जो है वो द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस वस्तु का द्रव्यमान कितना घटा, तो बोलेंगे 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 25 kg जो है द्रव्यमान का हो गया है, घट गया है। ताकि हम लोग जान चुके हैं कि कोई वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, घटता है। वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, घटता है। तो आज के लिए हमारे यहाँ पर जो है अभी लाइट नहीं है, आपको बैटरी के कागज का आवाज जो है वो सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर लाइट नहीं है तो बहुत मुश्किल से आज हम लेक्चर जो है वो शूट कर पा रहे हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब तक, ठीक है, तब क्योंकि बैटरी हमारा जाने वाला है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।